होन्जो द जोकर। कुछ चीज़ें इंसानों की सोच से परे होती हैं। जो बातें सुनने में अनबिलीवेबल या झूठी लगें, उनका सच होना उतना ही मुमकिन होता है जितना एक सूखे पत्थर पर पौधे का उगना। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। विहान और ईशान अपनी छोटी बहन दिशा के साथ अपने घर के साथ लगे मेले में गए। वहाँ हर किस्म की राइड्स और खाने की चीज़ें थीं। घूमते घूमते वो मेले की ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर कोई भी नहीं था। बस सामने एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ था जिसके ऊपर एक वार्निंग जैसा कुछ लिखा हुआ था, यू डोंट वाना मीट होन्जो, यानी होन्जो से ना मिलने में ही भलाई है। उस टेंट के आगे लगे स्पीकर से एक बहुत ही डरावनी जोकर के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। दिशा तो उस टेंट को देखते ही डर गई और विहान ने भी अपने कदम पीछे कर लिए। पर ईशान थोड़ा अलग नेचर का था। उसको हर चीज़ में खुद को बड़ा दिखाना बहुत पसंद था। उसने विहान और दिशा का मजाक उड़ाया और टेंट की तरफ बढ़ने लगा। उस टेंट की एंट्री के पास पहुंचते ही एक मोटा सा आदमी रंग बिरंगा कोट पहने ईशान के सामने आ गया। उसने अपने मुंह में एक जलती सिगार रखी हुई थी। उसने सैम को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, सही दरवाज़ा चुनोगे तो तुम आज़ाद हो, पर अगर गलत चुनोगे तो तुम्हें हौसला मिलेगा। इतना कहकर वो आदमी जोर से हंसने लगा। अब ईशान उस करीबी आदमी से मिलने के बाद घबराने लगा। ऐसा अजीब आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने पीछे मुड़कर विहान को ढूंढा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो वो आदमी वहाँ नहीं था। अगले दिन विहान के घर पर तीनों बच्चे उस मेले में लगे टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगे। तभी विहान के हाथों एक ऐसा आर्टिकल लगा जिसे देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि तकरीबन 50 साल पहले होन्जो नाम का एक जोकर बहुत फेमस हुआ करता था और वो अपने सभी करतब सिगार पीते हुए करता था। एक दिन उसके सिगार की वजह से ही उसके टेंट में आग लग गई और वो खुद ही उस आग में जलकर मर गया। उसके कई साल बाद मेले में लगे हॉन्टेड हाउस में लोगों को डराने के लिए होन्जो का पुतला लगा दिया जाता है। पर कुछ लोगों का मानना है कि होन्जो की आत्मा आज भी उन पुतलों में कहीं जिंदा हो जाती है। विहान और दिशा के तो ये पढ़ते ही पसीने छूट गए और ईशान ये पढ़कर जोर जोर से हंसने लगा। विहान और दिशा के डरने का मजाक उड़ाने लगा। विहान को ईशान का हंसना पसंद नहीं आया और उसने ईशान को अकेले टेंट के अंदर जाने के लिए चैलेंज कर दिया। ईशान ने फिर विहान को हंसते हुए जवाब दिया कि वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उसने ये कहा कि वो उस टेंट में जाएगा भी और होन्जो के उस पुतले से उसकी लाल नाक भी चुरा के लाएगा। और अगर उसने ऐसा कर लिया तो विहान को वो जोकर की लाल नाक पहनकर स्कूल भी जाना पड़ेगा। उसी रात को ईशान मेले के उसी भूतिया टेंट के पास चला गया। एंट्री पर उसको फिर से वही सिगार पीता आदमी मिला। टिकट खरीदकर ईशान उस टेंट के अंदर चला गया। उस टेंट के अंदर एकदम अंधेरा था। पहले तो ईशान को बहुत ही अजीबोगरीब शीशे दिखे और तरह तरह के डरा देने वाले पुतले भी। पर ईशान कमज़ोर दिल का नहीं था। वो हंसता खेलता बस आगे बढ़ता चला जा रहा था। आगे चलते चलते ईशान एक बंद कमरे में चला गया। उसने एक दीवार पर ईंट लगाई और आगे जाने का रास्ता खोजने लगा। लेकिन तभी उसके पीछे की दीवार एक दरवाजे की तरह खुल गई और ईशान उसके अंदर चला गया। अब ईशान एक ऐसे कमरे में पहुंच गया था जिसके चारों तरफ बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रंग बिरंगे दरवाजे थे और हर एक दरवाजे पर एक नंबर लिखा हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।
और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।